बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बिनाइन ट्यूमर ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट। तो ये चैप्टर थोड़ा सा इजी सा है। ओवेरियन सिस्ट है और यहाँ से फाइब्रॉइड है, बस दो चीज़ें यहाँ से करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं ओवेरियन सिस्ट। जो ओवेरियन सिस्ट होती है, ओवेरियन सिस्ट में आपको क्रॉनिक प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है और एक्यूट प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। एक्यूट प्रेजेंटेशन उस वक्त होगी जब एचआरटी होगा। एचआरटी मतलब हैमरेज हो गया ओवेरियन सिस्ट में, या रप्चर हो गया या टॉर्शन हो गया। क्रॉनिक में क्या होगा? क्रॉनिक पेन में लाइक डल एक ही पेन होगा, प्रेशर लाइक सिम्पटम हो सकते हैं, डिस्परोनिया, साइक्लिकल पेन देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ ओवरी इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप तो वो डर्मोइड सिस्ट होता है। और यही जो कॉमनेस्ट ट्यूमर है जो कि ओवेरियन टॉर्शन कराता होता है, इसमें आपको तीनों कंपार्टमेंट देखने को मिल सकते हैं, हेयर, टीथ, सब चीजें देखने को मिल सकती है। तीन तरह के जर्म सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। सीरस सिस्ट, इसमें क्लियर यूनिलॉकुलर सिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप ये सिनेरियो पढ़ोगे, लोअर एब्डोमिनल पेन है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है और इसमें आपको 6 सेंटीमीटर सिस्ट है विद सॉलिड कंपोनेंट एंड हेयर, दैट मींस ये ओवेरियन डर्मोइड सिस्ट होती है। 20 से लेकर 25 साल वाले में ज्यादा कॉमन होती है। ओके, वैसे 20 से लेकर 40 वाले में देखने को मिलती है। व्हाट इज ओवेरियन टॉर्शन? ओवेरियन टॉर्शन इस वक्त होता है जब ओवरी का जो पेडिकल है, वास्कुलर पेडिकल है, जो कि ओवरी को सप्लाई कर रहा है, उसकी क्या होगी? रोटेशन होगी। नंबर 1 रोटेशन होगी वास्कुलर पेडिकल की। उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रेस हो जाएगी और कट हो जाएगी। ओके, सही हो गया। ये कब देखने को मिलता होता है? ये आपको डर्मोइड सिस्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। ओके, 15% एसोसिएटेड होते हैं डर्मोइड सिस्ट से। इन्वेस्टिगेशन ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। ट्रीटमेंट में आपने डिटॉर्शन करनी होती है या कभी-कभार आपको ओवोफैक्टमी भी करनी पड़ सकती होती है। प्रिवेंशन क्या होगी? जब भी सिस्ट का साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हो तो आपने क्या करना है? लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन सिस्टेक्टमी करनी होती है ताकि ओवेरियन टॉर्शन कम से कम हो। इसके बाद डर्मोइड सिस्ट है। डर्मोइड सिस्ट के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या हो सकते हैं? वही क्रॉनिक पेन हो सकता है, लाइक डल एक पेन हो सकता है, प्रेशर सिम्पटम हो सकते हैं। ओके, डिस्पेरोनिया या साइक्लिकल पेन। एक्यूट पेन कब होगा? जब एचआरटी होगा, लाइक हैमरेज, रप्चर या टॉर्शन आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट क्या होगी? ओके, मैनेजमेंट के अंदर आपने ये याद रखना है कि ओके, इन्वेस्टिगेशन है जो कि ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड या ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड रट्टा मार लेना, बाकी सीटी एमआरआई कर सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर है तो आपने ओवेरियन सिस्टेक्टमी करनी होती है। 3 से लेकर 5 है तो आपने वेट एंड वॉच करना है विद द सीरियल स्कैन्स, अल्ट्रासाउंड्स आपने कराने होते हैं। ओके, मेन जो ट्रीटमेंट वैसे सिस्टम पे डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर अच्छा, पहले डर्मोइड सिस्ट को फिनिश कर लेते हैं। डर्मोइड सिस्ट मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है बिनाइन जर्म सेल ट्यूमर का। इसमें तीनों जर्म लेयर के डेरिवेटिव आपको देखने को मिलते हैं। ओके, लेस देन 2% जो सिस्ट होती है इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 10% बायलैटरल देखने को मिलता है। पेन क्यों होगा? एक्यूट पेन एचआरटी की वजह से, हैमरेज, रप्चर और टॉर्शन की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। बाकी इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी वगैरह भी आप रट्टा मार लो, ये भी आप इंक्लूड कर सकते होते हैं। ओके, अच्छा, बाकी यहाँ पर ओवेरियन सीरस सिस्ट एडिनोमा लिखा हुआ है। सिस्ट एडिनोमा कब लेबल करेंगे? जब यूनिलॉकुलर होगा, उसमें सीरस फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर। बाकी कॉम्प्लिकेशन एचआरटी और इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई आपने कराना होता है। ट्रीटमेंट अगर 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर है तो आपने वेट एंड वॉच विद सीरियल स्कैन। 5 से लेकर 7 है, ओके, नहीं 5 से बड़ी है तो अल्ट्रासाउंड 3 से छठे या 12वें हफ्ते पे करेंगे। ओके, मेन क्या होता है? ओवेरियन सिस्टेक्टमी करनी है। 7 सेंटीमीटर से बड़ा हो तब भी ओवेरियन सिस्टेक्टमी करना है। लेकिन ओवेरियन सिस्टेक्टमी था डर्मोइड सिस्ट में, लेकिन इसमें अगर 5 से लेकर 7 है तो 3, 6 या 12 हफ्ते पर आपने क्या करना है? मॉनिटर करना होता है। ओके, अगर क्लियर है तो आपने वेट एंड वॉच या ओसीपी इस्तेमाल करने हैं। लेकिन अगर सॉलिड है, दैट मीन्स ओवेरियन सिस्टेक्टमी करनी है। 7 सेंटीमीटर के बाद भी आपने ओवेरियन सिस्टेक्टमी आपने करनी होती है। ओके, सही हो गया। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का और आपको टूथ मिला है चेस्ट एक्सरे पर तो इंडिकेट करता होता है। बाकी डिफरेंशियल में ओवेरियन सिस्ट एडिनोमा और डिस्ट डर्मोइड सिस्ट, ये आपने रट्टा मार लेना ओवरी के अंदर। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख लेते हैं। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट। ओके, सही हो गया। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट, जो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट है वो 3 तरह की होती है। फॉलिकुलर, कॉर्पस लुटियल और थीका लुटियल। जो डर्मोइड सिस्ट था ये बिनाइन सिस्ट था। जो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट है, पहला फॉलिकुलर। फॉलिकुलर बनती है ओवेरियन फॉलिकल से, फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में देखने को मिलती है। ओके, जो कॉर्पस लुटियल है सेकंड हाफ ऑफ में देखने को मिलती है। यानी जो फॉलिकुलर होती है ये ओवेरियन फॉलिकल से डिराइव्ड होती है, फर्स्ट हाफ में होती है। जब ओवेरियन फॉलिकल या मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल रप्चर नहीं हो पाता और ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता रहता है, उसकी वजह से एंडोमेट्रियल ग्रोथ होगी, पेन और इरेगुलर ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती होती है। तो ये थिन वॉल्ड होती है, इसमें आपको फ्लूइड देखने को मिलता होता है, कोई वास्कुलरिटी नहीं होती डॉपलर के ऊपर। ट्रीटमेंट इसका सेल्फ लिमिटिंग या सिस्टेक्टमी करना है। कॉर्पस लुटियम को कंपेयर करते हैं। कॉर्पस लुटियल सिस्ट कॉर्पस लुटियम से बनती है, वो ओवेरियन फॉलिकल से बनता था। जो ये कॉर्पस लुटियल सिस्ट सेकंड हाफ ऑफ साइकिल में प्रेजेंट करती है, फॉलिकुलर फर्स्ट हाफ में प्रेजेंट करती है। कॉर्पस लुटियल सिस्ट क्यों बनती है? फेलियर ऑफ इनओव्यूलेशन या एनओव्यूलेशन, जबकि फॉलिकुलर सिस्ट फेलियर टू रप्चर से बनती है। फॉलिकुलर सिस्ट एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है, कॉर्पस लुटियल प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करती है। फॉलिकुलर सिस्ट से इरेगुलर ब्लीडिंग होगी, जबकि इसमें पेन या मिस्ड पीरियड्स देखने को मिल सकती है, मैस भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, इसकी फॉलिकुलर सिस्ट की थिन वॉल होती है, कॉर्पस लुटियल की थिक वॉल होती है। फॉलिकुलर में कोई वास्कुलरिटी नहीं होती, कॉर्पस लुटियम में वास्कुलरिटी देखने को मिलती होती है। ओके, अच्छा, फेलियर टू एनोवुलेटनी इनग्रेस, अगर इनवोल्यूट
मतलब ये रिग्रेस नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से कॉर्पस लुटियल सिस्ट बन जाएगा। और जो थीका लुटियल सिस्ट है, थीका सेल से बनती है, बीटा एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करता होता है, हाइपरप्लेजिया होगा, बायलैटरल सिस्ट आपको देखने को मिलती होती है। ओके, सही हो गया। यानी थीका सेल्स अगर बीटा एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करे, तो इनकी वजह से मल्टीपल या मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अब कुछ बिनाइन ट्यूमर्स के अंदर आ जाते हैं। सेक्स कोट स्ट्रोमल ट्यूमर। सेक्स कोट स्ट्रोमल ट्यूमर जो पोस्ट मेनोपॉज़ल में डिफरेंट हो गए, प्री मेनोपॉज़ल में डिफरेंट हो गए। पोस्ट मेनोपॉज़ल में मोस्ट कॉमन है फाइब्रोमा, कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, बस एक सिंड्रोम कराएगा, मीक सिंड्रोम। मीक सिंड्रोम में फाइब्रोमा, प्लूरल फीयन और एसाइटिस आपको देखने को मिलती है। जबकि आपको थीकोमा में ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है और एंडोमेट्रियल कैंसर करा सकता है। प्री मेनोपॉज़ल में ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर है जो कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। अब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी हो सकता है और ये प्रोड्यूस करता है इन्हिबिन। सर्टोली लेडेक्स सेल ट्यूमर एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये हिर्सुटिज्म, एक्ने करा सकते हैं, ब्रेस्ट एट्रोफी, ओलिगोमेनोरिया वगैरह करा सकते होते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया है। इसके बाद फाइब्रॉइड वाला चैप्टर है। ओके, तो जो फाइब्रॉइड वाला है, फाइब्रॉइड क्या होते हैं? फाइब्रॉइड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इंट्रा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कराते होते हैं, रिप्रोडक्टिव फेल्योर भी करा सकते हैं, इनफर्टिलिटी भी करा सकते हैं। ओके, बल्क लाइक सिम्पटम, प्रेशर सिम्पटम करा सकते हैं, ब्लैडर बबल को कंप्रेस कर सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन कर सकते हैं। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ फाइब्रॉइड? तो 3 रिस्क फैक्टर का आपने रट्टा मार देना है, FON, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, नलिपेरिटी, अनअपोज्ड एस्ट्रोजन थेरेपी, टोमैक्सोफिन की वजह से हो सकती है। अब फाइब्रॉइड में कब पेन होगा? जब फाइब्रॉइड में एक्यूट रेड डीजनरेशन है या फिर आपको टॉर्शन मिल रही है, पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड। या फाइब्रॉइड के क्लिनिकल सिम्पटम क्या होते हैं? मोस्टली फाइब्रॉइड क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, रिप्रोडक्टिव फेल्योर हो सकता है क्योंकि ये कंसीव नहीं करने देते, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देते हैं। ओके, इसके बाद प्रेशर सिम्पटम आपको देखने को मिल सकते हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, बल्क लाइक सिम्पटम, प्रेशर सिम्पटम करा सकते हैं। ओके, ब्लैडर बोवल डिस्फंक्शन या एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। साइंस के अंदर एनीमिया होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, एब्डोमिनल मैस देखने को मिलता है और यूट्रस नॉन टेंडर होगा, हार्ड होगा। टेंडर यूट्रस आपको एडिनोमायोसिस में देखने को मिलता है। अब ट्रीटमेंट को आपने 3 में डिवाइड करना है, कंजर्वेटिव, सर्जिकल और रेडियोलॉजिकल। ओके, अच्छे से आपने पढ़ना है। ओके, कंजर्वेटिव के अंदर आपने क्या करना है? कंजर्वेटिव में आपने जीएसटी याद रखना है, बस जीएसटी, जीएनआरएच एनालॉग्स होते हैं। ओके, एस से आपका एसपीआरएम, सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जिसमें ओलिप्रेस्टोल एसीटेट है। और टी से आपने क्या था? टी से जीएसटी। ओके, उससे भी कुछ बनता था, सॉरी, टी से ट्राइनेक्सामिक एसिड और मेफिनेमिक एसिड होता है। ओके, कंजर्वेटिव थेरेपी में ओके कहते हैं जो मेन ड्रग होती है वो जीएनआरएच एनालॉग और ओलिप्रेस्टोल एसीटेट होती है। ओके, सही हो गया। बाकी जो ड्रग्स होती है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती इन केस ऑफ सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड। या यूट्रस का साइज 12 वीक से ज़्यादा हो गया, तो अगर आपने फाइब्रॉइड के साइज को कम करना है तो आप जीएनआरएच एनालॉग्स दोगे। ओके, जीएनआरएच एगोनिस्ट इस्तेमाल करोगे, ओलिप्रेस्टल एसीटेट, माइफेप्रोस्टोन इस्तेमाल करोगे, लेट्रोजोल, डायनाजोल है। ब्लड लॉस को कम करने के लिए आपने क्या करना है? ट्राइनेक्सामिक एसिड या मेफिनेमिक एसिड है, सीओसीपीज़ है, एनसेड्स है और एलएनजी आईयूएस इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जरी में आपने मायोमेक्टमी या हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी आ जाएगा या हिस्टेरेक्टमी आ जाएगा। रेडियोलॉजी में रिट्रॉन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है या एमआरआई गाइडेड ट्रांसक्यूटेनियस फोकस अल्ट्रासाउंड या ट्रांस सर्वाइकल इंट्रायूट्राइन अल्ट्रासाउंड गाइडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है। ओके, सही हो गया। यानी एमआरआई गाइडेड इस्तेमाल कर सकते हैं, एमआरआई गाइडेड ट्रांसक्यूटेनियस यानी स्किन से रास्ते से जा सकते हैं या ट्रांस सर्वाइकल जा सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ओके, सही हो गया। आगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रॉइड, तो फाइब्रॉइड है, टॉर्शन ऑफ ओवेरियन सिस्ट, एक्सीडेंटल हैमरेज है। ओके, बाकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? सबसे पहले ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएगी जो कि सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड या स्मॉल इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के लिए होता है। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड ये लार्ज इंट्राम्यूरल या सबसिरोजल फाइब्रॉइड के लिए होता है। सलाइन इंजेक्शन सोनोग्राफी ये भी सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियल पॉलिप्स के लिए होती है। हिस्टेरोस्कोपी से भी सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियल पॉलिप्स देखोगे। और एमआरआई, एमआरआई से आप मॉर्फोलॉजी और लोकेशन को देखोगे किस जगह पे है। इसके अलावा आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से पहले भी करते हैं और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स को देखने के लिए भी करते हैं। बाकी ट्रीटमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जीएनआरएच और ओलिप्रेस्टोल एसीटेट है। सर्जरी में मायोमेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी और रेडियो में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या थर्मल एब्लेशन आप कर सकते होते हैं। ओके, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है फाइब्रॉइड की वजह से? डिफिकल्टी इन यूरिनेशन है, ब्लैडर या बोवल वाल इंजरी आपको देखने को मिल नहीं। हिस्टेरेक्टमी की क्या कॉम्प्लिकेशन है वो वैसे मैं अलग भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया है सारे। ओके, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज में है कि कॉजेज ऑफ सर्वाइकल एक्ट्रोपी या तो 3P होती है, प्यूबर्टी, पिल्स और प्रेगनेंसी होता है। आपने रीअश्योरेंस करनी है और पिल्स वगैरह को चेंज करना है और सर्जरी कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो वो डर्मोइड सिस्ट होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? टॉर्शन होगी। ठीक, आपने सिस्टेक्टमी करना है प्रोफाइलेक्टिकली या डिटॉर्शन करना है या ओवोफ्रेक्टमी करना है। मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर एट ओल्ड एज, तो एपिथेलियल ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं। काज ऑफ हॉट टेंडर वुल्वा, तो वो बार्थोलिन एब्सेस होता है, इसमें एनसी एंड ड्रेनेज करनी है। जबकि बार्थोलिन सिस्ट में आपने मार्च सुपलाइजेशन करनी है अंडर एनेस्थीसिया।
ट्रीटमेंट ऑफ सिंगल फाइब्रॉइड अगर स्मॉल और फैमिली कंप्लीट है तो कंजर्वेटिव है, लेकिन अगर लार्ज है और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है और फैमिली या तो कंप्लीट है या नहीं, तो आपने हिस्टेरेक्टोमी करना होता है। ओके, ठीक हो गया। ओके, लेकिन अगर कंसीव करना चाह रही है, सिंगल फाइब्रॉइड है, छोटे-छोटे फाइब्रॉइड है, ओके, तो मायोमेक्टोमी करनी है। मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होता है, मोस्ट कॉमन सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड होता है। और जो पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग में हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी करानी होती है। पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉज़ क्या होता है? एट्रोफिक वजाइनाइटिस होता है। मेनोपॉज़ की वजह से होता है, एस्ट्रोजन थेरेपी देनी होती है।